बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम बुक 1 के अंदर चल रहे थे और हमारा ये लेसन नंबर 3 है। ये देखिएगा नजमुन अन नजमु। अब ये बता रहे हैं कि जब हम जो है ना देखिएगा अरबी के जो हरूफ हैं, अरबी के जो हरूफ है, लेटर्स है, अल्फ़ाबेट का जो मजमुआ है ना हरूफ, तो 28 हरूफ है। अरबिक में कितने हरूफ हैं? 28 हरूफ है, जिनमें से जब हम अलिफ लाम लगा के पढ़ते हैं तो उनकी आवाज़ में फ़र्क आता है। उनकी आवाज़ में फ़र्क आता है। कैसे? अलिफ लाम लगा के हम दो लफ्ज़ों को पढ़ते हैं। देखिएगा दो अल्फाज, एक कमरुन एक शमसुन। इधर देखिएगा एक लफ्ज़ है कमरुन और एक लफ्ज़ है शमसुन। दोनों को हम अलिफ लाम लगा के पढ़ते हैं। पढ़िएगा, कमरुन पर अलिफ लाम लगा के पढ़िए। कैसे पढ़ना होता है आपसे? अलकमरु। अलकमरु। शमसुन पर अलिफ लाम लगा के पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे? हाँ जी, आसान। क्या पढ़ रहा है? पहले क्या पढ़ा हमने? अल कमरु। पहले क्या पढ़ा हमने? अल कमरु। लाम की आवाज निकाल रहे हैं हम वहां। शमसुन को बोलिए। अब शमसुन के अंदर लाम की आवाज निकल रही है क्या आपसे? नहीं निकल रही। इसका मतलब मुश्किल है ये। तो ये देखिएगा, तो 28 हुरूफ ऐसे हैं अरबी के। टोटल हुरूफ कितने हैं अरबी के? 28, जिनमें से 14 हुरूफ ऐसे हैं कि जब हम उनके साथ अलिफ लाम लगा देते हैं तो लाम की आवाज़ गायब हो जाती है। क्या कहा मैंने? रिपीट कीजिएगा, दोबारा सुनिए मैं जो कह रहा हूँ। दोबारा सुनिएगा मैं जो कह रहा हूँ। अरबी के अंदर 28 हुरूफ है, उनमें से 14 हुरूफ ऐसे हैं, टोटल आधे हुरूफ ऐसे हैं कि जब हम अलिफ लाम लगा के पढ़ते हैं तो लाम की आवाज़ गायब करनी पड़ती है हमें, क्योंकि आवाज़ मुश्किल हो जाती है। तो लाम के बाद जो है ना लाम की आवाज़ को ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो उनमें से तो वो हुरूफ जिनके साथ में लाम की आवाज़ गायब हो जाती है उसको हुरूफ शमसी कहते हैं। क्या कहा मैंने? हुरूफ शमसी कहते हैं उन हुरूफ को जो लाम की आवाज़। हाँ, तो दोबारा मैंने जो कहानी कही थी मैंने, वो कह के दिखाइए। अरबी के टोटल ऐसा बोलकर दिखाइए जो मैंने कहा है आपको अभी। अरबी के टोटल 28 हुरूफ है, जिनमें से 14 हुरूफ ऐसे हैं जिनके साथ अलिफ लाम लगा के जब जिनके साथ अगर अलिफ लाम लगाएंगे तो क्या होता है? उससे लाम की आवाज के साथ आवाज निकालना मुश्किल होता है, तो लिहाजा लाम की आवाज को गायब कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम? लाम की आवाज को गायब कर देते हैं। एग्जाम्पल दोनों, अशमसु, एग्जाम्पल अशमसु, लाम की आवाज को गायब कर दिया हमने यहाँ। जबकि अल कमरु बोलना भी आसान है और लाम की आवाज मौजूद है वहां। अल कमरु, लाम की आवाज मौजूद है और आसानी से बोल रहे हैं हम। लेकिन अगर लाम की आवाज को बाकी रखते हुए शम्स को भी बोले अल शम्सो, तो मुश्किल है बोलना, मुश्किल है, खुद ही मुश्किल है वो। तो यहाँ लाम की आवाज को गायब करेंगे हम और हम कहेंगे अ को सीधा शीन में मिला देंगे, अ को सीधा शीन में मिला देंगे और हम कहेंगे अश। क्या कहेंगे हम? अश। और लाम को उड़ा देंगे। लिखने में मौजूद होगा, लेकिन पढ़ने में मौजूद नहीं होगा वो। तो हम कहेंगे अशमसु। तो 14 हुरूफ इस टाइप के हैं कि जिनके साथ अलिफ लाम लगता है तो लाम की आवाज को गायब करना पड़ता है बोलते हुए। तो ऐसे हुरूफ को हम हुरूफ शमसी कहते हैं। हम क्या कहते हैं इनको? हुरूफ शमसी। क्यों शमसी कहते हैं? क्योंकि ये लफ्ज शम्स की तरह जो है ना बिहेव करते हैं, इसलिए इनका नाम ही इन्होंने शमसी रख दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, जो आदमी जिसकी तरह बिहेव करता है, जो आदमी बेवकूफ़ी की तरह बिहेव करता है उसको गधा कहते हैं कि नहीं हम? क्योंकि आमतौर पर गधा को बेवकूफ़ को कहते हैं। आमतौर पर गधे किस बारे में मशहूर है? बेवकूफ़ी के बारे में मशहूर है गधा, है ना। तो अब जो आदमी बेवकूफ़ी करता है उसको भी गधे बोलते हैं हम। तो वो सारे हुरूफ जिनकी आवाज़ के साथ जो है ना अलिफ ला, जिनके आवाज़ के साथ वो सारे हुरूफ जिनके साथ लाम की आवाज़ को निकालना मुश्किल है, सबको शमसी बोल देते हैं हम, क्योंकि शम्स के अंदर मुश्किल होता है हमको आवाज़ निकालना ना। तो लिहाजा उसी वजह से सारे को शमसी बोल देते, सीधा उठा के एक नाम रख दिया उन्होंने। तो समझ में आ गई बात? शमसी हुरूफ कौन से? ठीक है। अब ये देखिएगा, तो अब यहाँ पर मिसाल बता रहे हैं आपको डॉक्टर साहब कि नजमुन अन नजमु। नजमुन देखिएगा, नजमुन बगैर अलिफ लाम के क्या पढ़ रहे हैं हम? नजमुन। जनाब खलील साहब, नजमुन को हम अलिफ लाम के बगैर क्या पढ़े? नजमुन। और अलिफ लाम लगाइए जरा इस पर, अन नजमु। क्या हो गया? अन नजमु। लाम की आवाज गायब हो गई। लाम क्या गायब है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि नून जो है ना शमसी हुरूफ में से है, उन 14 हुरूफ में से है जिनको हम हुरूफ शमसी बोल रहे हैं।
नून उन हुरूफ में से है। तो अब हमें हुरूफ की लिस्ट नहीं याद करनी है, बस इतना समझ ले तो काफी है आपके लिए। हमें हुरूफ को रटना नहीं है कि वो 14 हुरूफ कौन से हैं। जब हम बोलकर देखेंगे तो हमें खुद समझ में आएगा कि अरे ये तो मुश्किल लग रहा है, इसका मतलब ये शमसी हर्फ है, ये जो है ना इसको उड़ा दो, लाम की आवाज को उड़ा दो। यहाँ पर जहां पर भी देखिए कि जुबान से नहीं निकल रहा है लाम के साथ में, जब अलिफ लाम लगा के लफ्ज को पढ़ रहे हैं और मुश्किल लग रहा है, तो आप समझ ले कि वो जो है ना, वो समझ ले कि वो शमसी हर्फ है ना। उसके अलावा और भी पहचाने बाद में बताएंगे। चलिए, तो नजमुन, अब इसको पढ़ेंगे अलिफ लाम लगा के, तो क्या पढ़ेंगे? अन नजमु। तो दिखने में मौजूद है कि नहीं, ये बताइएगा। इधर नजर तो आ रहा है हमें ना, लाम तो नजर आ रहा है ना यहाँ पर, लेकिन पढ़ नहीं रहे हम। अल नजमु नहीं कह रहे हम यहाँ पर। क्या नहीं कह रहे हम? अल नजमु नहीं कह रहे, सीधा अलिफ को नून में मिला रहे। ये हमजा है, अलिफ भी नहीं है, ये हमज़तुल वस्ल कहते हैं इसको। तो अन नजमु क्या कह रहे हैं हम? अन नजमु। और दीकुन, तो अलिफ लाम लगाइए, तो देखिएगा अल दी को आसान है कि अद्दी को आसान है? क्या लग रहा है आपको? अद्दी को। इसका मतलब दाल भी जो है ना शमसी हुरूफ की लिस्ट में है। दाल भी उन हुरूफ में से जिनका नाम हमने शमसी दिया हुआ है, यानी मुश्किल है जिसके साथ लाम की आवाज। तो हम अद्दी को पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे इसको जनाब? अद्दी को। लाम की आवाज बिल्कुल गायब कर देंगे। लिखने में है, बोलने में नहीं है। चलिए, और रजुलुन, अलिफ लाम लगा के पढ़िएगा रजुलुन को। हाँ, तो अब इसको अल रजुलो पढ़ेंगे, अर रजुलो पढ़ेंगे, अर रजुलो पढ़ेंगे। लाम की आवाज को गायब कर देंगे। इसका मतलब वो कि रा भी जो है ना शमसी हुरूफ की लिस्ट में आता है ये। चलिए, तालिबुन, अलिफ लाम लगा के पढ़िए, तालिबुन। अत्तालिबु, अलिफ लाम के साथ बोल के देखिए जरा, आ रहा क्या आसानी से? मुश्किल है, जबकि बगैर इसके जो है ना, बगैर लाम की आवाज निकाले आसान है। तो ये शमसी हर्फ, तो ता जो है ना शमसी हुरूफ में से आता है। तो अत्तालिबु, तो ये देखिएगा डॉक्टर साहब ने जो है ना ये सारा लिख दिया हुआ। चलिए, अब शमसी हुरूफ के सारे लिख दिया हुआ डॉक्टर साहब ने। आप पढ़ के दिखाइए एक एक लफ्ज। चलिए, एक एक जुमला पढ़िए, आप दोनों पढ़िए एक एक। जी पढ़िए पढ़िए। हाँ, पहला जुमला क्या पढ़ेंगे हम? अन्नज्मु पढ़ेंगे। अन्नज्मु बईदुन। दूसरा लफ्ज पढ़िएगा, दूसरा जुमला पढ़िएगा, अर्रजुलु वाक़िफुन। अर्रजुलु वाक़िफुन, लाम की आवाज खत्म। नंबर 3 का जुमला पढ़िएगा, अस्सुक्करु। अस्सुक्करु, देखिए लाम की आवाज गायब। अस्सुक्करु हुल्वुन, शकर मीठी है। अच्छा, नंबर 4 का जुमला पढ़िएगा, अत्तालिबु मरीदुन। अत्तालिबु, अत्तालिबु, लाम की आवाज गायब हो गई। अत्तालिबु मरीदुन, स्टूडेंट बीमार है। नंबर 5 का जुमला पढ़ के देखिए, अद्दीकु जमीलुन। अद्दीकु जमीलुन, अद्दीकु जमीलुन, लाम की आवाज गायब है। मुर्गा खूबसूरत है, मुर्गा खूबसूरत है। नंबर 6 का जुमला पढ़िएगा, अद्दफ्तरु जदीदुन। अद्दफ्तरु जदीदुन, अद्दफ्तरु जदीदुन, लाम की आवाज गायब है। नोटबुक नया है, नोटबुक नया है। नंबर 7 का जुमला पढ़िएगा, अत्ताजिरु गनियुन। अत्ताजिरु गनियुन, अत्ताजिरु गनियुन, है ना, लाम की आवाज गायब कर दी है। ताजिर मालदार है। नंबर 8 का जुमला पढ़िएगा, अद्दुक्कानु मफ्तूहुन। अद्दुक्कानु मफ्तूहुन, लाम की आवाज गायब हो गई। दुकान खुली है ना। दुकान को अरबी में दुकान, काफ पर शद्दा, काफ पर तजदीद पड़ा, अद्दुक्कानु, है ना। नंबर 9 को पढ़िएगा, अलवलदु फकीरुन। अब यहाँ पर लाम की आवाज मौजूद है, अलवलदु। इसका मतलब ये है कि वाव जो है ना शमसी हुरूफ में नहीं है। कौन से हुरूफ में? कमरी हुरूफ में से, चूंकि कमर की तरह बिहेव कर रहा है ये, कमर की तरह, चूंकि ये कमर की तरह जो है ना, लफ्ज कमर की तरह बिहेव कर रहा है, लिहाजा इस कैटेगरी में जितने जो हुरूफ आते हैं उनको कमरी हुरूफ कहते हैं, कमरी, है ना। लाम के साथ जिनकी आवाज निकालना आसान है, आसानी से निकल जाती है, वो कमरी हुरूफ कहलाते हैं, है ना। तो इसलिए कमर की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए कमरी हुरूफ। शम्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, शम्सी हुरूफ। तो अल वलद, अब यहाँ पर तो लाम की आवाज निकल रही बड़ी आसानी से, तो अब हम लाम की आवाज को बोलेंगे यहाँ पर, अल वलदु फकीरुन, बच्चा गरीब है। नंबर 10, अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन। अत्तुफ़ाहु, लाम की आवाज निकालना मुश्किल है। इसका मतलब ता जो है ना, ता इसका मतलब वो शम्सी हुरूफ में से है। ता जो है ना, तो हर वो लफ्ज, हर वो हर्फ, अरबी का हर वो हर्फ जो अलिफ लाम के साथ जिसकी आवाज को निकालना मुश्किल हो, वो शम्सी हर्फ है इसका मतलब। और वो अलिफ लाम के साथ जब इस्तेमाल होगा तो लाम की आवाज को गायब कर देंगे, है ना, लाम की आवाज को गायब कर देंगे। तो अत्तुफ़ाहु, अत्तुफ़ा, लाम की आवाज को गायब करेंगे। अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन, सेब जो है ना टेस्टी है। नंबर 11, अत्तबीबु तवीलुन वल मरीदु कसीरुन। कसीरुन, डॉक्टर लंबा है और पेशेंट जो है ना
छोटे कद का है। तो देखिएगा अत्तबीबु अल मरीजु, तो अत्तबीबु के अंदर लाम की आवाज नहीं निकाल रहे हम, है ना, लेकिन अल मरीजु के अंदर लाम की आवाज को निकाल रहे हैं हम। इसका मतलब ये कि ये ता जो है ना शमसी हर्फ है और मीम जो है ना कमरी हर्फ है ना। तो ये बात क्लियर होगी सारी। हाँ, तो नंबर 12 को पढ़ लेते तो लेसन खत्म हो जाएगा हमारा, है ना। पेज नंबर 12 को पढ़ लेते हम, है ना जी। पेज नंबर 12 पढ़ना है ना हमको जी। अच्छा, चलिए तमरीन ये कह रहे हैं कि भाई अलबाबू, ये कह रहे हैं कि भाई इक़रा वक्तुम मा ज़ब्त अवाखिरिल कलिमात, ये कह रहे हैं कि रीड एंड राइट, रीड करें और राइट करें, बोल बोल कर लिखिए और लफ्ज का जो आखिरी हर्फ है उस पर जबर जेर पेश लगाइए। ज़ब्त कहते हैं जबर जेर पेश लगाना, ज़ब्त का मतलब क्या होता है, जबर जेर पेश लगाना। अवाखिरुल कलिमात यानी वर्ड्स की एंडिंग को, वर्ड्स की जो एंडिंग है, लफ्ज का जो आखिरी हर्फ है, लफ्ज का जो आखिरी, लफ्ज और हर्फ में फर्क है ना। तो लफ्ज के अंदर जैसे कि बाब एक लफ्ज है, बाब का आखिरी हर्फ जो है ना बा है ना। तो लफ्ज का जो आखिरी हर्फ है, वर्ड का जो लास्ट लेटर है उस पर जबर जेर पेश लगाइए। तो पढ़िएगा इसको, अलबाबू, हाँ अलबाबू जी। अत्ताजिरु, अत्ताजिरु, अन्नज्मु, अन्नज्मु, अलकमरु, अलकमरु, अद्दीकु, अद्दीकु, अलमाउ, अलमाउ, अस्सरीरु, अस्सरीरु, अलबैतु, अलबैतु, अलमस्जिदु, अलमस्जिदु, अर्रजुलु। अब यहाँ अर्रजुलु कहेंगे, अल रजुलु नहीं कहेंगे, है ना, शमसी हर्फ आ गया इसका मतलब अर्रजुलु। यानी इस एक्सरसाइज में डॉक्टर साहब ने मिक्स कर दिया, शमसी और कमरी हुरूफ को डाल दिया दोनों एक साथ को, ताकि हमें पता चले कि हम अपनी जुबान से क्या पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, कहा कि भाई पढ़ो तुम लोग खुद ही। तो अब हमें खुद फील करना अपनी जुबान से कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, शमसी हर्फ अदा कर रहा हूँ कि कमरी हर्फ अदा कर रहा हूँ मैं, है ना, हमें खुद फील होना चाहिए। तो अर्रजुलु, रा जो है ना शमसी हर्फ है ये, तो इसीलिए लाम की आवाज लगा दे अर्रजुलु। अच्छा, इसको पढ़िएगा अस्सुक्कर, देखिए लाम की आवाज को गायब कर दिया हमने, सीन जो है ना शमसी हर्फ है, इसको पढ़िएगा अलवरक को। देखिएगा यहाँ पर वाव जो है ना कमरी हर्फ है, लाम की आवाज आ गई मतलब कमरी हर्फ है ये। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं एक्सरसाइज में, नीचे की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर कह रहे हैं डॉक्टर साहब इम्ल, यहाँ एक्सरसाइज नंबर 2 देखा लिखा हुआ है इम्ल इल फराग फीमा यली, नीचे जो खाली जगह है, फीमा यली का मतलब नीचे, फराग का मतलब खाली जगह, नीचे जो खाली जगह है उसको जो है ना फिलअप कीजिए, भरिए, पुर कीजिए, बेवदअ कलिमतिन मुनासिबतिन, सुटेबल वर्ड लगाकर। तो देखिए गनीयुन से पहले कोई सुटेबल वर्ड लगाइए। चलिए, अत्ताजिरुन, अत्ताजिरु गनीयुन, वेरी गुड, अत्ताजिरु लगाएंगे यहाँ पर हम, क्या लगाएंगे, अत्ताजिरु गनीयुन। नंबर 2 पर क्या लफ्ज लगा सकते हैं मुनासिब, हुल्बुन जी, अल्लबनु हुल्बुन, और भी कुछ लगा सकते हैं हम, अल-असीरु हुल्बुन, और भी लगा सकते हैं, अस्सुक्करु हुल्बुन जी। नंबर 3 पर लगाइए मरीजुन से पहले मुनासिब लफ्ज, अलवलदु मरीजुन, अलवलदु मरीजुन, और भी लगा सकते हैं, अर्रजुलु मरीजुन, अर्रजुलु मरीजुन, और भी लगा सकते हैं, अलमुदर्रिसु मरीजुन, और भी लगा सकते हैं, अत्तालिबु मरीजुन, कुछ भी लगा सकते हैं ना। अच्छा, नंबर 4 पर लगाइएगा लजीजुन, अलबुर्तकालु लजीजुन, और भी लगाइए, और क्या फ्रूट का नाम को याद है, और अत्तमरु, और कोई लफ्ज लगाइए, अत्तुफाहु, अत्तुफाहु, अत्तुफाहु लजीजुन, और भी लगा सकते हैं, खाना टेस्टी है, अत्ताम, है ना, ताम का मतलब खाना, खाना, खाने को क्या कहते हैं अरबी में, ताम, क्या कहते हैं अरबी में खाने को क्या कहते हैं हम, ताम। तो हम कह सकते हैं अत्तामु लजीजुन जी। नंबर 5 तवीलुन से पहले कुछ लगाइए लफ्ज, लंबा है, तवीलुन, कौन लंबा है, कुछ भी बोलिए, अर्रजुलु तवीलुन जी, अर्रजुलु तवीलुन। नंबर 6 कसीरुन, शॉर्ट, शॉर्ट, कद जी, नहीं शॉर्ट, कद में जो है ना, अलवलदु कसीरुन, अलवलदु कसीरुन जी। अलकलमु भी बोल सकते हैं, अलकलमु भी कह सकते हैं, एनीथिंग शॉर्ट उसको हम कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें जी। अब ये कह रहे हैं कि नंबर 3 की एक्सरसाइज, और यहाँ पर खत्म हो गया ये लेसन हमारा। तो नंबर 3 की एक्सरसाइज में कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इख्तर कलिमतम मिनल काइमा बा तुनासिबुल कलिमा अल्लती फिल काइमा अलिफ। ये देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉलम है, अलिफ और बा, है ना, अलिफ और हमजा और बा, है ना, हमजा अलिफ नहीं कहते इसको, हमजा कहते हैं हम, है ना। तो अलिफ लिखेंगे तो हमजा उड़ा देंगे तब अलिफ कहलाएगा, अगर अलिफ के ऊपर हमजा है तो वह अलिफ नहीं हमजा है वो, तो है ना। तो ये अलिफ जो है ना बगैर
जो है हमजा के लिखना चाहिए था। एनीवे कोई मसला नहीं है, अगर है तो इसको हमजा कहेंगे। तो ये देखिएगा ये कॉलम और ये कॉलम है, दोनों में से मैच कीजिएगा कौन से लफ्ज के साथ कौन सा लफ्ज सूट करता है। जैसे कि अलिफ के अंदर जो है ना, हमजा के अंदर जो कॉलम है उसके अंदर पहला लफ्ज कौन सा है, अत्तालिबु। तो दूसरे कॉलम से कौन सा लफ्ज निकाल सकते हैं इसके लिए हम, मैच कीजिएगा, मैच कीजिएगा इस लफ्ज के लिए मुनासिब लफ्ज इस कॉलम में से। अत्तालिबु मरीदुन लगा सकते हैं हम, पेंसिल से आप जो है ना निशान लगाइएगा फिर अपनी किताब में। अत्तालिबु मरीदुन। अद्दुकान जो है ना, उसके बाद जो लफ्ज है दुकान हो, तो दूसरे कॉलम से कौन सा लफ्ज उठा सकते हैं इसके लिए हम, मफ्तूहुन उठा सकते हैं इसके लिए हम। जी मुनासिब है ये। अत्तुफाह के साथ क्या लफ्ज मुनासिब उठा सकते हैं आगे इसमें से, लजीजुन। अत्तुफाह के साथ हम लजीजुन लगा सकते हैं। जी सही है। अलमाओं के साथ कौन सा लफ्ज सूट करता है इस कॉलम में, हारून। हारून जी। अलहजरों के साथ कौन सा लफ्ज सूट कर सकता है हमारा, फकीलुन। अलहजरों के साथ सूट करेगा फकीलुन, फकीलुन। अलकलमों के साथ कौन सा लफ्ज सूट कर सकता है हमारा इसमें, मकसूरुन। मकसूरुन। तो देखिएगा माशाल्लाह हम जो है ना सारे हम जो है ना सारे लेवल जो है ना क्रॉस कर लिया हमने इस लेसन के अंदर। डॉक्टर साहब ने जितनी भी चीजें दी थी हमें एक्सरसाइजेस, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ये कि हम अब तक जो है ना सो फार सो गुड है, अब तक जो है ना हमारा मामला दुरुस्त है, हमें अल्फाज भी याद है, हम जुमले भी बना पा रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, है ना इंशाल्लाह। तो अल कलिमातुल जदीदा, इसके अंदर इस सेक्शन में हमने जो न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, एक लफ्ज पढ़ा है, चलिए पढ़िए और उसका मतलब भी बताइए जो वर्ड्स है। हुल्वुन। हुल्वुन क्या मतलब है इसका, मीठा। मीठा। मरीदुन बीमार। जी आगे पढ़िए। अद्दुकानु। अद्दुकानु दुकान। दुकान। उसके बाद गनीयुन मालदार। उसके बाद तवीलुन। तवीलुन लंबा। लंबा। जी। फकीरुन गरीब। फकीरुन का मतलब गरीब, पुअर। उसके बाद कसीरुन। कसीरुन शॉर्ट, पस्त कद, छोटे कद का। उसके बाद अत्तुफाहु सेब। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दोनों सेक्शन के सारे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये डॉक्टर साहब ने हमारे इंफॉर्मेशन के लिए ये एक लिस्ट दे दिया, हुरूफुल क़मरिया वल हुरूफ शम्सिया। ये तो ऑलरेडी हमने समझ लिया, मैंने समझा दिया आपको ये, लेकिन हमारे एक रिकॉर्ड के लिए डॉक्टर साहब ने डाल दिया है इसको, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है हमें। हाँ जी। अल हुरूफुल क़मरिया, इस कॉलम के अंदर जितने हुरूफ हैं ये देखिएगा, अ है, हमजा है, बा है, जीम है, हा है, खा है, आयन है, ये सारे क़मरी हुरूफ हैं, यानी लाम की आवाज़ इनके साथ निकलेगी। और इस कॉलम में जो हुरूफ शम्सिया है ना, ता है, सा है, दाल है, जाल है, गा है, जा है, सीन है, शीन है, ये सारे हुरूफ जो है ना ये शम्सी हुरूफ है ये। तो इनके साथ में लाम की आवाज़ गायब हो जाएगी, जब हम इनके साथ अलिफ लाम मिलाएंगे तो लाम की आवाज़ को गायब कर देंगे, शम्सी हुरूफ है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्होंने ये सारे जो है ना डाल दिए हुए हैं। और देखिएगा दो लफ्जों को इन्होंने रेड में रखा है, अल कमरों को और अशम्स को। क्यों? क्योंकि ये जो है ना एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा है इन्होंने कि वो सारे हुरूफ जो अल कमर की तरह बिहेव करते वो कमरी हैं, और वो सारे हुरूफ जो शम्स की तरह बिहेव करते वो शम्सी है। तो नाम रखने के लिए उन्होंने दोनों टाइप के हुरूफ का नाम रख दिया ग्रामर वालों ने, है ना, इन दोनों लफ्जों को लेकर, क्योंकि शम्स और कमर बड़े फेमस है कायनात के अंदर, यूनिवर्स में, है ना। तो इन दोनों को उठाकर इनकी तरह जो हुरूफ बिहेव कर रहे हैं उनको उनकी कैटेगरी में डाल के कहा कि ये शम्सी हुरूफ है, ये कमरी हुरूफ है। अब बहुत आसान है, हमें तो समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो तमारीन अब ये कह रहे हैं एक्सरसाइजेस कि इक़राइल कलिमातिल आतिया, नीचे जो वर्ड्स हैं इनको पढ़िए। इक़राइल कलिमातिल आतिया, नीचे जो वर्ड्स हैं क्या करना है, इनको पढ़ना है। वक्तुबहा, और उनको लिखिए, पढ़िए और उनको लिखिए। मुराइयन क़वाइद नुत्क़िल हुरूफ़िल क़मरियति व शम्सियति। अब ये किस तरह पढ़ना है हमको, इसमें रियायत करना है आपको किसकी, शम्सी हुरूफ और कमरी हुरूफ का जो रोल हमने बताया है, शम्सी हुरूफ और कमरी हुरूफ का जो रोल बताया है उनको कंसीडर करके इन अल्फाज को आपको रीड करना है और लिखना भी है ना। तो नोटबुक में लिख लीजिएगा बोलकर, वो इसमें एक मरतबा पढ़ लीजिए, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, घर में जाके लिख लीजिएगा इनको। चलिए पढ़िएगा, शम्सी हुरूफ और कमरी हुरूफ का रिकॉग्निशन कीजिए आप। अलबैतु, बल बैतु, तो बा कमरी हर्फ है इसका मतलब। चलिए लाम की आवाज निकल रही है, मतलब लाम के बाद जो हर्फ है वो कमरी है। चलिए उसके बाद जो लफ्ज है पढ़िए, अद्दी को, लाम के बाद जो लफ्ज है वो शम्सी है, दाल। इसका मतलब दाल कौन सी कैटेगरी में, शम्सी हुरूफ की कैटेगरी में। उसके बाद का लफ्ज पढ़िए अल मुदर्रिसु, तो लाम के बाद जो हर्फ है वो इसका मतलब मीम, कमरी है इसका मतलब वो, क्योंकि लाम की आवाज निकल रही है हमारी आसानी से। उसके बाद लफ्ज पढ़िए अल बाबु, लाम के बाद जो लफ्ज है हर्फ है वो बा है,
तो इसका मतलब वो कमरी है फिर, क्योंकि आवाज आसानी से आवाज निकल रही है हमारी। उसके बाद पढ़िएगा अत्तालिबु अब तालिबु। अब यहाँ पर जो है ना हमने आवाज गायब कर दी है लाम की, तो क्या मतलब हुआ, लाम के बाद जो हर्फ है वो शमसी शमसी है, इसका मतलब ता जो है ना शमसी है। तो इस कॉलम में ढूंढेंगे तो आपको ता मिल जाएगा। हमने तो पहचानना शुरू कर, हमें कॉलम देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही अब तो, हमने खुद ही पहचान लिया उसको अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए उसके बाद का लफ्ज पढ़िए अस्सुक्करो। लाम के बाद जो है ना लाम की आवाज को गायब कर दिया हमने, मतलब सीन जो है ना शमसी हुरूफ में से है ये, तो पहचान लिया, हम खुद ही पहचान पा रहे हैं उसको। चलिए अद्दफ्तरु अद-दफ्तरु, लाम की आवाज गायब हो गई, इसका मतलब दाल जो है ना शमसी है। शमसी उसके बाद अल अखु, अल अखु लाम की आवाज मौजूद है, इसका मतलब हमजा जो है ना वो जो है ना कमरी हुरूफ में से, उस कमरी हुरूफ में। उसके बाद अर्रसूल और रसूल, लाम की आवाज गायब होगी, इसका मतलब रा जो है ना शमसी हुरूफ के कॉलम में गया हुआ है ये। अल वजहु, वजहु अल वजहु, लाम जो है ना लाम की मौजूद है यहाँ पर, इसका मतलब वाव जो है ना कमरी हुरूफ में से है। उसके बाद पढ़िएगा अस्सदीक़ अस्सदीक़ु, अस्सदीक़ु, तो लाम की आवाज गायब होगी, इसका मतलब स्वाद जो है ना शमसी हर्फ है। शमसी उसके बाद अल-कुरआन अल कुरान, काफ जो इसका लाम की आवाज मौजूद है, मतलब काफ जो है ना कमरी हर्फ है ना, कमर की तरह। उसके बाद अस्सलातु अस्सलातु, अस्सलातु, लाम की आवाज गायब है, इसका मतलब स्वाद जो है ना शमसी हुरूफ में से है। उसके बाद अल काबतु, लाम की आवाज मौजूद है, इसका मतलब काफ जो हर्फ है वो कमरी हर्फ है। उसके बाद अर्रअसु अर्रअसु, अर्रअसु, लाम की आवाज गायब हो गई, मतलब रा जो है ना कमरी शमसी हर्फ है ये तो। उसके बाद अल इस्बाउ, लाम की आवाज मौजूद है, मतलब हमजा जो है ना ये जो है कमरी हर्फ है। उसके बाद अस्साबून अस्वाबून, अस्वाबून, लाम की आवाज गायब होगी, मतलब स्वाद जो है ना शमसी हर्फ है। शमसी उसके बाद अज़ुफ्र, लाम की आवाज गायब हो गई, इसका मतलब ज़ा जो है ना ज़ा ये शमसी हर्फ है ये। उसके बाद अल फज्र अल फज्र, लाम की आवाज मौजूद है, इसका मतलब फा जो है ना कमरी हर्फ है। उसके बाद अज़ुहर, लाम की आवाज गायब होगी, मतलब ज़ा जो है ना शमसी हर्फ है। उसके बाद अल अस्र अल असर, लाम की आवाज मौजूद है, मतलब आयन जो है ना कमरी हर्फ है ये तो। उसके बाद अल मगरिब, लाम की आवाज मौजूद है, मीम जो है ना कमरी हर्फ है। उसके बाद अल इशा अल इशा, लाम की आवाज मौजूद है, मतलब आयन जो है ना कमरी हर्फ है। तो ये सारे जो अल्फाज है इनके मीनिंग याद है क्या आपको? मीनिंग बोलिए चलिए सारे। अल बैतु अद्दी को, चलिए मीनिंग बताइए मुझे। अल बैतु घर घर, ओके, अद्दीकु हाँ जी, मुर्गा हाँ जी, अल मुदर्रिसु टीचर टीचर, अल बाबु दरवाजा दरवाजा, अब तालिबु तालिब इल्म तालिब इल्म, स्टूडेंट अस्सुक्करु शकर, शक्कर जी, अद्दफ्तरु किताब नोटबुक, 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 ऑफिस नहीं, नोटबुक अरबिक में है ना, ऑफिस को अल मकतबु। अच्छा, अल अखु अल अखु, भाई, भाई ओके, अर रसूल, रसूल रसूल, रसूल उसके बाद अल वजहु वजहुन का मतलब चेहरा, वजहुन का मतलब चेहरा, कुरान में भी लफ्ज आया। उसके बाद अस्सदीकु दोस्त दोस्त, जी। उसके बाद अल कुरान, कुरान, उसके बाद अस्सला, अस्सला नमाज, जी। अल काबा तो काबा, और रासु, इसका मतलब मालूम है क्या? सर, जी, सर। उसके बाद एक लफ्ज है अल इस्बा, इसका मतलब मालूम है क्या आपको? उंगली, उंगली उंगली, कोई भी उंगली, एनी फिंगर। इस्बाउन का मतलब उंगली उंगली है ना, उसकी जमा असाबिअ, तो इस्बाउन उंगली। चलिए उसके बाद साबुन, साबुन का मतलब साबुन, अरबी का लफ्ज है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, साबुन। उसके बाद अज़ुफ्र, जुफ्र का मतलब मालूम है क्या? नाखून, नाखून जुफ्र का मतलब क्या होता है? नाखून, जुफ्र कहते हैं, जी। उसके बाद अल फज्र, अल ज़ुहर, अल असर, अल मगरिब, अल इशा, सारे नमाजों के नाम है ये। तो दो अल्फाज इसमें से याद रखने हैं आपको, अल इस्बाउ और अल ज़ुफ्र, उंगली और नाखून, उंगली और नाखून, अल इस्बाउ व ज़ुफ्र, है ना। तो इंशाल्लाह ये सबक अब कल सुबह पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, है ना, और फिर सैटरडे को पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी क्रॉस कर लेंगे हम इंशाल्लाह। तो हम इसी पे इक्तफा करते हैं इंशाल्लाह, सुबह फिर जो है ना बात को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और नोटबुक बना लीजिएगा लाजिमन आप दोनों भी। और जो है ना हमने जो है लास्ट वीक जो है ना हमने चंद जुमले दिए थे अपने तारुफ के, इंट्रोडक्शन के, वो याद है कि आप लोगों को? दो जुमले और बढ़ा लेते हैं उसमें हम, है ना। उसको फिर नोटबुक पे लिखना शुरू कीजिएगा आप इंशाल्लाह, है ना, लिख लीजिएगा उसको, ताकि जो है ना आपके पास रिकॉर्ड रहे। तो आप जितनी तेजी से आप याद करेंगे ना तारुफ के जुमले, फिर बातचीत, या फिर इधर उधर मुख्तलिफ आगे बढ़ेंगे तो और बहुत सारे जुमले लिखेंगे हम, वो सारे याद करते चलिएगा। अपना तारुफ हमें बोलना आना चाहिए अरबिक में, अपना तारुफ, है ना। तो तारीफ के जो 4 जुमले थे याद हैं कि आप लोगों को? आप बोल के दिखाइए अम्मार साहब मुझे, तारुफ वाले जुमले याद है कि आपको? जी बोलिए, बिंदास बोलिए, और जो है ना बोलेंगे तो बोलना आएगा, है ना। उसमें हमें गलती की का डर नहीं रखना कि हमें
अब मेरी जुबान नहीं पलटेगी, गलती हो जाएगी, कुछ होगा, उसकी फिक्र नहीं, हमें यहीं पर याद करना है ना। जब हम यहाँ पर रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मार्केट में जाएंगे तो बोल पाएंगे, लोगों के साथ खड़े रहेंगे तो बोल पाएंगे। यहाँ किसी से नहीं डरना, यहाँ में और आप ही है ना, आप और मैं भी कुछ नहीं हूँ। आपको प्रैक्टिस करना है, एक जो है ना, चूंकि आप खुद से नहीं कर पाते, इसलिए एक लाजिम चाहिए, एक बंदा जो कि आपको ट्रिगर करे, जो आपको जो है ना बुलवाए, आपकी जुबान से उगलवाए, है ना। तो फिर ये प्रैक्टिस की जगह है, ये जो है ना लैब है, ये सीखेंगे तो फिर जो है ना बाद में जाके आप जो है ना मार्केट में लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। चलिए ऐसा बोलिए कि मैं किसी अजनबी के साथ में बात कर रहा हूँ और मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ किसी को, बताइए अपने बारे में। इसमी अम्मार, जी अना अतअल्लमुल लुगतल अरबिय्या, जी, ला, मैं इंडिया से हूँ, कैसे कहेंगे हम? मैं इंडिया से हूँ, जी, अना मिनल हिंद, अना मिनल हिंद। और किस एरिया से हूँ? मिना ये मिनतका, मिना ये मिनतका फिल हिंद, मिन ये उत्तर प्रदेश, मिन विलायत उत्तर प्रदेश, अना मिन विलायत, अना मिन विलायत, जी, विलाया कहते हैं सूबे को, सूबा उत्तर प्रदेश से तो विलाया कहते हैं, सूबे को अरबी में क्या कहते हैं ये लोग? विलाया कहते हैं, हम कहते हैं अना मिन विलायत उत्तर प्रदेश, है ना, ठीक है ना। तो ये हो गए 4 जुमले, और कुछ है? और आप बताइएगा, आप भी बोलकर देख लीजिए एक मरतबा, फिर हम 2 जुमले और आगे बढ़ाते हैं, 2-4 जुमले। इसमी खलील, जी, अना अतअल्लमु लुगतल अरबिय्या। फिर से बोलिए, अना अतअल्लमु, 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 आयन को थोड़ा सा निकालना है, अना अतअल्लमु, अना अतअल्लमु अतअल्लमु, जी। लुगतल अरबिय्या। अब लोगा को भी छोड़ दीजिए, अना अतअल्लमुल अरबिय्या ऐसा कहिए, अना अतअल्लमु, ताकि जो ना फ्लो बने अरबिया। आपका, है ना। अल अरबिया जब हम करें तो उसका मतलब यही हो रहा है कि अल लुगा अल अरबिया, जी, है ना। तो जब हम फ्लो शुरू में जो है ना जुबान नहीं पलटती है, तो उसके लिए थोड़ा सा ड्रॉप कर दे अल लुगा को, तो सीधा कहिए अना अतअल्लमुल अरबिया। क्या कहेंगे हम? अना अतअल्लमु अरबिय्या, अना अतअल्लमुल अरबिया, अना अतअल्लमुल अरबिय्या, अरबिया, आयन की आवाज दोनों जगह निकलेगी। जी। अना अतअल्लमु अल अरबिया, अना अतअल्लमुल अरबिया, दोनों जगह आयन निकलेगा। चलिए, अना अतअल्लमुल अरबिया, उसके बाद अना मिनल हिंद, अना मिनल हिंद, मिना ये मिनतका, अना मिन मंतका हैदराबाद, अना मिन मत्तका, अना मिन मदीनत हैदराबाद। मदीनत, चूंकि हम किसी सिटी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर सिटी की, तो हम कहेंगे अना मिन मदीनत हैदराबाद, मदीनत, प्रॉपर सिटी का नाम लेंगे। अगर पूरे इलाका आंध्र प्रदेश है या फिर तेलंगाना, तो कहेंगे अना मिन विलायत तेलंगाना। तेलंगाना, अगर सूबा बोलना हो, स्टेट बोलना हो, तो क्या कहेंगे? आपका सूबा मिना ये विलाया फिल हिंद, कौन सा सूबा है आपका? तेलंगाना, तेलंगाना। तो अब हम यहाँ पर हम तेलंगाना बोलेंगे तो कहेंगे अना मिन विलायत तेलंगाना, अना मिन विलायत तेलंगाना। लेकिन आप सिटी प्रॉपर कहेंगे कि हैदराबाद से हूँ, अना मिन मदीनत हैदराबाद, अना मिन मदीनत हैदराबाद। समझ में आ रही है बात? मदीना का मतलब प्रॉपर सिटी को कहते, टाउन को कहते हैं, अना मिन मदीनत हैदराबाद, है ना। तो ये जो है ना 4 जुमले हमें याद है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ना अपने बारे में जो है ना, और कभी मैं अरबी सीख रहा हूँ, है ना। अगर कहना होगा मुझे अरबी नहीं आती है ज्यादा, आपने तो ये बोलना सीख लिया कि मैं अरबी सीख रहा हूँ, अना तअल्लमुल अरबिय्या। अगर आपको कहना मुझे ज्यादा अरबी नहीं आती है, तो किसी से कभी कभी जरूरत पड़ती है, मुझको ज्यादा अरबी नहीं आती है, तो ये बात कैसे कहेंगे हम? हाँ जी, आरिफु कसीरा, हाँ, हम कहेंगे अना ला आरिफुल अरबिय्या कसीरन, मुझे ज्यादा अरबी नहीं आती, तो क्या कहेंगे हम खलील साहब? ला अना ला आरिफुल अरबिय्या, अना ला आरिफुल अरबिय्या कसीरन, ऐसा बोलेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे ज्यादा अरबी नहीं आती है ना। अना ला आरिफु अरबिया, अरबिय्या हाँ, कसीरन, मुझे थोड़ी अरबी आती है। अना आरिफुल अरबिया कलीलन, अना आरिफुल अरबिया कलीलन। तो 2 जुमले याद कर लीजिएगा। तो 4 जुमलों के साथ 2 और ऐड कीजिए, 6 हो जाएंगे। फिर कल जो है ना और नए जुमले ऐड करेंगे, उसमें 2 या 3, फिर सैटरडे को 2 और 3 ऐड करेंगे। तो इस तरह फिर जो है ना आपके नेक्स्ट वीक के लिए जो है ना 4, 5, 6 जुमले हो जाएंगे, है ना। टोटल जो है ना 8-10 जुमले हो जाएंगे नेक्स्ट वीक तक आपके लिए। तो 2 जुमले याद करना है आज, उनको जो है ना थोड़ा सा 10-20 मरतबा चलते चलते गाड़ी में बैठे या घर में बैठे या कहीं गुजर रहे, तो ये रिकॉल कीजिएगा कि आज की क्लास में हमने कौन से नए 2 जुमले सीखे, उसको जो है ना पेपर पे। और बेहतर क्या है कि लर्निंग के लिए क्या है, मेरी अपनी आदत थी एक ज़माने में, जब अरबी सीख रहा था और इंग्लिश सीख रहा था, इंग्लिश भी मैंने खुद से सीखी, तो मैं छोटी सी पॉकेट डायरी बना लिया करता था, पॉकेट में रखा करता था लिख कर कोई भी चीज़, क्योंकि बड़ी डायरी जो है ना वो घर में पड़ी रहती है कि नहीं, उसको देखना मुश्किल हो जाता है। तो उससे क्या होता है, फिर इंसान भूल जाता है, फिर घर में जाकर रहे, तो फ़ौरन याद करने के लिए फ़ौरन पॉकेट डायरी निकाले रख दिए उसको उठा के। तो पॉकेट साइज डायरी बनाइएगा, रखिएगा उसको। तो 2 जुमले कौन से हैं? अना ला आरिफुल अरबिया कथीरन, अना ला आरिफुल अरबिया कथीरन। और दूसरा जुमला है
अना आरिफुल अरबिया कलीलन, कलीलन, अना आरिफुल अरबिया, कलीलन, बोल कर देखिएगा इन दोनों जुमलों को। अना ला आरिफु अरबिया, अना ला आरिफुल अरबिया अना ला आरिफुल अरबिया कसीरन, अना ला आरिफुल अरबिया अरबिया कसीरन, और अना आरिफु कलीलन। अना आरिफु कलीलन, बस उतना भी काफी हो जाएगा अगर ये सेंटेंस साथ में बोल रहे तो। अना आरिफु कलीलन, अना आरिफु कलीलन, कलीलन। आप भी बोल के देखिए दोनों जुमले, और फिर इंशाल्लाह बात को खत्म करेंगे। अना ला आरिफुल अरबिया कसीरन, कसीरन, अना ला आरिफुल अरबिया कसीरन, उसके बाद अना आरिफु कलीलन, कलीलन, अना आरिफु कलीलन, कलीलन। कलीलन को ये लोग शुई बोलते हैं। तो हमें जो है ना ये बिगड़ी हुई जुबान नहीं सीखना है, जी, हमें जो है ना करेक्ट लैंग्वेज सीखनी है, जी, जो कि कुरान की जुबान है, हदीस की जुबान है, खुतबों की जुबान है, टेलीविजन पे अखबार की जुबान है। जी, जी, इनकी जो टूटी फूटी जुबान जो ब्रोकन है, इनका जो लोकल है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी है हमें। ये आ जाएगा तो वो खुद ब खुद आ जाएगा, आपको बोलना वो समझ लेंगे आप। तो कलीलन के बजाय ये शुई कहते हैं, अना आरिफ शुई, अना मा आरिफ वाइद, वाइद कहते हैं लोग, है ना। कसीरन हम जो कह रहे हैं, कसीरन, अना ला आरिफुल अरबिया कसीरन, तो कसीरन को ये लोग वाइद बोलते हैं, वाइद, अना मा आरिफ वाइद, आरिफ शुई, ऐसा कहते हैं, शुई और वाइद, शुई और वाइद। अगर आपको ऐसा सीखना होगा तो डायरी बनाइएगा आप। अगर आपको लोकल एक्सेंट सीखना हो बहरीनी स्टाइल का, तो साइड में ये लिख लिया करें आप लोग ब्रैकेट में कि कसीरन को जो है ना वाइद बोलते हैं ये लोग, और कलीलन को ये लोग जो है ना शुई बोलते हैं। तो ये जुमला अपने याद करने के लिए अगर आपको शौक हो तो लिख लीजिएगा, इंशाअल्लाह। अना मा आरिफ वाइद, अना मा आरिफ, वाह, अना मा आरिफ वाइद, अना आरिफ शुई, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो है ना आपकी अपनी दिलचस्पी को मसलन इंशाल्लाह। तो इसी पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। फिर कल सुबह इंशाल्लाह फिर जो है ना, और अगले सबक के साथ इंशाल्लाह फिर बैठेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।